कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो बाहर आना चाहता है? कोई आइडिया, कोई स्पार्क, कोई आवाज जो कहती है, ये लिख दो, ये बनाओ, ये कहानी सुना दो। लेकिन अगले ही पल एक और आवाज आती है, कौन सुनेगा? क्या फर्क पड़ेगा अगर फेल हो गया तो? और वो छोटी सी झलक, वो मैजिक डर के नीचे दबा दिया जाता है। यही मोमेंट होता है जहां क्रिएटिविटी मर जाती है। और यही मोमेंट एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, डोंट लेट फियर स्टील योर मैजिक। आज हम बात करने वाले हैं उसी बिग मैजिक की, एक ऐसी सोच जो कहती है तुम्हारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और दुनिया का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि हम फेल हो गए, बल्कि ये होता है कि हमने कोशिश ही नहीं की। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, हर इंसान क्रिएटिव होता है, चाहे तुम पेंटर हो या प्लम्बर, टीचर हो या ट्रैवलर। क्रिएटिविटी तुम्हारे डीएनए का हिस्सा है। लेकिन समस्या ये है, सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए होती है, और हमने अपनी अंदर की आवाज छुपानी शुरू कर दी। गिलबर्ट लिखती हैं, फियर एंड क्रिएटिविटी आर कंजॉइंड ट्विन्स। तुम फियर को हटा नहीं सकते, लेकिन तुम उसके साथ जीना सीख सकते हो। सोच के देखो, जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, कुछ अलग सोचने की हिम्मत करते हो, तो डर आता ही है। क्यों? क्योंकि तुम अननोन टेरिटरी में कदम रख रहे हो। डर सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो कहता है, रुक जाओ, यहां रिस्क है। लेकिन क्रिएटिव लाइफ का रूल है, रिस्क ही रिवॉर्ड है। एलिजाबेथ कहती है, लेट फियर कम अलोंग फॉर द राइड बट नेवर लेट इट ड्राइव। मतलब डर को कार में बिठा लो पर उससे स्टीयरिंग मत दो। क्रिएटिविटी और फियर दोनों साथ चलेंगे। तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लो तो जिंदगी एक डांस बन जाती है। एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी एलिजाबेथ देती हैं। वो कहती हैं, आइडियाज हवा में उड़ती एनर्जी होते हैं। वो किसी इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं एक कहानी बनना चाहता हूं, क्या तुम मेरी वॉइस बनोगे? अगर तुम उस मोमेंट पर हाँ कह देते हो तो आइडिया तुम्हारा हो जाता है। अगर तुम डर के चक्कर में बाद में कह देते हो तो आइडिया किसी और के पास चला जाता है। सोच के देखो, कितनी बार तुम्हारे पास कोई आइडिया आया, तुमने सोचा बाद में लिख लूंगा, और कुछ दिन बाद किसी और ने वही आइडिया कर दिया। कोइंसिडेंस? गिलबर्ट कहती हैं नहीं। वो कहती हैं, आइडियाज अपनी जिंदगी जीते हैं। वो किसी न किसी के जरिए दुनिया में आना ही चाहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कोई आइडिया इंस्पायर करे, उसे लाइटली मत लो। वो तुम्हें चूज कर रहा है। उसे इग्नोर करना एक तरह से यूनिवर्स को इग्नोर करना है। एलिजाबेथ लिखती हैं एक स्टोरी के बारे में, जब उनके पास एक नॉवल का आइडिया आया था, अमेज़न जंगल पर बेस्ड स्टोरी। उन्होंने नोट्स लिखने शुरू किए, रिसर्च भी की, लेकिन बीच में लाइफ बिजी हो गई। कुछ महीने बाद उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, और 2 साल बाद उनके दोस्त राइटर एन पैचेट ने एक नॉवल लिखा, सेम प्लॉट, सेम सेटिंग, सेम थीम। एलिजाबेथ हंसती हैं और कहती हैं, द आइडिया मूव्ड ऑन, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। और वही मोमेंट था जब उन्हें समझ आया, क्रिएटिविटी एक डिवाइन एनर्जी है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तुम बस उसे वेलकम कर सकते हो। और यही बिग मैजिक का पहला लेसन है, क्रिएटिविटी इज नॉट ओनरशिप, इट्स पार्टनरशिप। तुम उसके साथ काम करते हो, उसके ऊपर नहीं। तो आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपनी क्रिएटिविटी के लिए स्पेस बना रहे हो, या हर बार डर को परमिशन दे रहे हो रोकने की? क्रिएटिविटी तुम्हें परमिशन नहीं मांगती, वो तुम्हें इनवाइट करती है। बस तुम्हें हाँ कहने की जरूरत है। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, क्रिएटिविटी और फियर इनसेपरेबल है। तुम एक को बुलाओ, दूसरा फ्री में आ जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि फियर आता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं। गिलबर्ट का एक डायलॉग है जो दिल को छू जाता है, फियर इज बोरिंग। वो कहती हैं, हमने अपने फियर को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि वो हमेशा हीरो बन गया है। लेकिन रियलिटी ये है, फियर सिर्फ एक हैबिट है। उसका काम है प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो तुम्हें ग्रो करने से रोकता है। सोच के देखो, जब तुम कुछ नया ट्राई करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग बोलता है, क्या ये सेफ है? और अगर तुम उस आवाज को फॉलो करते हो, तो तुम जिंदगी भर सेम जगह अटके रहते हो। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ डर है, पर मैं फिर भी करूंगा, तब तुम्हारा दिमाग शॉक में आ जाता है। और वहीं से शुरू होती है बिग मैजिक। एलिजाबेथ लिखती हैं, योर फियर विल ऑलवेज बी ट्रिगर्ड बाय योर क्रिएटिविटी, बिकॉज क्रिएटिविटी आस्क्स यू टू एंटर इनटू रेल्म्स ऑफ अनसर्टन आउटकम। मतलब हर क्रिएटिव आइडिया एक एडवेंचर है, और हर एडवेंचर में थोड़ा डर तो होगा ही। लेकिन वो डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता, वो तुम्हें वार्न करने आता है। तुम्हें डिसाइड करना है, तुम वार्निंग सुन के रुको या उसे गाइड बनाकर आगे बढ़ो। एक लाइन है जिसे मैं कभी नहीं भूलता, फियर इज जस्ट एक्साइटमेंट विदाउट ब्रेथ। कभी कभी जो तुम्हें डर लगता है, वो असल में एक्साइटमेंट होता है जो तुम सांस रोककर महसूस करते हो। सांस लो और वो एक्साइटमेंट बन जाता है। गिलबर्ट कहती हैं, फियर विल जॉइन यू ऑन एवरी जर्नी, जस्ट मेक श्योर इट डजंट ड्राइव द कार।
तो जब तुम किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपने फियर से बात करो। कहो, ठीक है, तू मेरे साथ आ सकता है, पर सीट पीछे वाली होगी, मैं ड्राइव करूंगा। ये सिंपल विजुअलाइजेशन तुम्हें एम्पावर करता है, तुम्हें अपने इमोशंस का मालिक बना देता है। और जब तुम डर के साथ जीना सीख जाते हो, तुम रियलाइज करते हो, फियर कोई ऑब्स्टिकल नहीं, वो तुम्हारा कंपस है। वो दिखाता है किस डायरेक्शन में तुम्हारा ग्रोथ छुपा है। गिलबर्ट लिखती हैं, यू कैन मेजर योर वर्थ बाय हाउ मच फियर यू आर विलिंग टू फेस। और ये लाइन सिर्फ क्रिएटिविटी पर नहीं, पूरी लाइफ पर अप्लाई होती है। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो सेफ होते हैं, लेकिन साइलेंट भी। जो लोग रिस्क लेते हैं, वो शोर मचाते हैं, और वही शोर कभी कभी दुनिया बदल देता है। एक और मिसकॉन्सेप्शन गिलबर्ट क्लियर करती हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा आर्ट नहीं होता। क्रिएटिविटी का मतलब है अपनी लाइफ को क्यूरियोसिटी के साथ जीना। तुम पेंटर हो या अकाउंटेंट, अगर तुम नए आइडियाज, नए तरीके, नए पर्सपेक्टिव्स ट्राई करते हो, तो तुम क्रिएटिव हो। शी राइट्स, यू डोंट नीड परमिशन टू बी क्रिएटिव। कितना पावरफुल थॉट है ना। हम अपनी क्रिएटिविटी के लिए हमेशा अप्रूवल ढूंढते हैं, पेरेंट्स, बॉस, सोसाइटी या फॉलोअर्स से। लेकिन क्रिएटिविटी कभी परमिशन नहीं मांगती, वो बस एक यस मांगती है, तुमसे। एक छोटी सी स्टोरी गिलबर्ट शेयर करती हैं। वो कहती हैं, एक बार उन्हें एक एल्डरली वुमन मिली जो बोलती थी, मुझे डांसिंग पसंद थी, पर मैं 20 साल की थी तभी छोड़ दी थी। गिलबर्ट ने पूछा, अब क्यों नहीं करती? और उस औरत ने कहा, अब मैं 60 साल की हूं, शर्म आती है। गिलबर्ट ने बस इतना कहा, डांस फॉर योर सोल, नॉट फॉर अप्लॉज। अगले हफ्ते वो औरत डांस क्लास गई और उसने लिखा, मैं जिंदा महसूस कर रही हूं। दैट्स वॉट बिग मैजिक इज ऑल अबाउट। नॉट परफेक्शन, नॉट फेम, बट अलाइवनेस। गिलबर्ट कहती हैं, परफेक्शनिज्म इज जस्ट फियर इन फैंसी शूज। सोच के देखो, कितनी बार हमने किसी आइडिया को स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि हमें लगा ये परफेक्ट नहीं है, और वो आइडिया वहीं मर गया, व्हाट इफ के अंदर। परफेक्शन एक इल्यूजन है, वो कभी अचीव नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेस हर दिन पॉसिबल है। तो गिलबर्ट का सेकंड लेसन ये है, डोंट वेट फॉर परफेक्ट, स्टार्ट मैसी, स्टे क्यूरियस। अपना आर्ट परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उसे अलाइव रखो, क्योंकि लाइफ आर्ट जैसी होती है, कभी क्लीन, कभी क्लटर्ड, लेकिन हमेशा ब्यूटीफुल। अगला पार्ट इस सफर को और गहरा करेगा। हम बात करेंगे कैसे फेलियर क्रिएटिविटी का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा टीचर है, और कैसे एलिजाबेथ गिलबर्ट के अपने फेलियर्स उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गए। क्योंकि जहां फियर खत्म होता है, वहीं से रियल फ्रीडम शुरू होती है। क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया है जिसमें दिल लगा हो लेकिन दुनिया ने कहा यह बेकार है, और तुमने तुरंत सोचा शायद वो सही कह रहे हैं? यही मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग अपना मैजिक खो देते हैं। लेकिन एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, फेलियर से दोस्ती कर लो। वो लिखती हैं, यू कांट गेट रिड ऑफ फियर ऑफ फेलियर, सो स्टॉप ट्राइंग, इंस्टेड मेक स्पेस फॉर देम। क्योंकि क्रिएटिविटी कोई गारंटी नहीं देती, वो सिर्फ एक प्रॉमिस करती है, ग्रोथ का। गिलबर्ट कहती हैं, जब उनकी पहली नॉवल फ्लॉप हुई, उन्हें लगा उनका करियर खत्म हो गया। उन्होंने सोचा, मैं कभी लिख नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप से कहा, मैं लिखती हूं क्योंकि मुझे लिखना पसंद है, ना कि इसलिए क्योंकि दुनिया मुझे क्लैप्स थे। और वही उनका टर्निंग पॉइंट था। सोच के देखो, कितनी बार हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि फीडबैक अच्छा नहीं मिला। पर अगर हम सच में अपने काम से प्यार करते हैं, तो फीडबैक हमारे जज्बात नहीं बदल सकता। गिलबर्ट कहती हैं, बी स्टबन ऑन योर पैशन बट फ्लेक्सिबल विद योर अप्रोच। मतलब, अगर तुम्हारा ड्रीम इंपॉर्टेंट है, तो उसे छोड़ना नहीं, पर उसे करने के तरीके बदलते रहो। एक लाइन है उनकी जो मुझे हमेशा याद रहेगी, आई डिडंट प्रॉमिस द यूनिवर्स आई वुड सक्सीड, आई ओनली प्रॉमिस्ड आई वुड ट्राई। ये लाइन एक आर्टिस्ट के लिए मंत्र है, क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं बिना रिजल्ट के प्रेशर के, तभी क्रिएटिविटी फ्लो करती है। गिलबर्ट अपने बुक ईट प्रे लव के बाद फेमस हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स लिखे, उनके ऊपर दुनिया का प्रेशर था, कैन शी डू इट अगेन। और जब उनका अगला नॉवल द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स आया, क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यूज दिए, लेकिन गिलबर्ट हंसती और कहती हैं, सक्सेस और फेलियर, आई एम स्टिल राइटिंग, दैट्स माई विक्ट्री। सोचने वाली बात है, अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ आउटकम पे फोकस करेगा, तो प्रोसेस कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, और जब प्रोसेस डल हो जाता है, क्रिएटिविटी मर जाती है। एलिजाबेथ कहती हैं, क्रिएट बिकॉज यू लव इट, नॉट बिकॉज यू वांट टू प्रूव समथिंग। क्योंकि जो चीज तुम प्रूव के लिए करते हो वो कभी प्योर नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम लव से करते हो वो हमेशा अलाइव रहती है। वो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हैं। रोमन और ग्रीक लोग क्रिएटिविटी को जीनियस नहीं कहते थे, वो कहते थे यू हैव अ जीनियस। मतलब जीनियस तुम्हारे अंदर नहीं होता, वो तुम्हारे पास आता है। वो एक स्पिरिट होता है जो तुम्हारे काम के थ्रू अपना एक्सप्रेशन चाहता है। तो जब तुम्हारा काम फेल हो जाता है, वो तुम्हारा नहीं, वो उस स्पिरिट का एक्सपीरियंस था। तुम्हारा काम है बस अवेलेबल रहना। एक सीन इमेजिन करो, तुम लिख रहे हो, पेंट कर रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो। अचानक लगता है ये अच्छा नहीं बन रहा।
उस मोमेंट पर अपने आप से बस एक लाइन बोलो, चलो नेक्स्ट ड्राफ्ट बेटर होगा। बस ये सोच तुम्हें ओवरथिंकिंग से बचाती है। फेलियर का मतलब होता है तुम ट्राई कर रहे हो, और जब तुम ट्राई कर रहे हो तुम जिंदा हो। गिलबर्ट लिखती हैं, फ्रस्ट्रेशन इज अ साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। तो अगर तुम्हें कभी लगता है कि तुम स्टक हो, समझ लो तुम राइट पाथ पर हो। एक टाइम पर गिलबर्ट ने डिसाइड किया था कि अगर उनका राइटिंग करियर फेल भी हो जाए तो वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करेंगी, लेकिन लिखना बंद नहीं करेंगी, क्योंकि राइटिंग उनका कॉलिंग था, करियर नहीं। ये बात बहुत पावरफुल है। जब तुम अपनी क्रिएटिविटी को करियर से अलग करते हो, तुम्हें फ्रीडम मिलता है। तुम लिख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिना हर वक्त जज होने के। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, मेजर योर वर्थ बाय योर क्यूरियोसिटी, नॉट योर रिजल्ट्स। अगर तुम्हारा दिमाग क्यूरियस है, तुम हमेशा क्रिएटिव रहोगे। रिजल्ट्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी टाइमलेस है। सोच लो, तुम्हारे अंदर क्या क्यूरियोसिटी है जो जिंदा है? क्या वो लिखने की? क्या वो सीखने की? क्या वो दुनिया को नए नजरिए से देखने की? उस क्यूरियोसिटी को फॉलो करो, चाहे वो तुम्हें कहीं भी ले जाए। अगला पार्ट और गहरा होने वाला है। हम बात करेंगे कैसे इंस्पिरेशन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है, कैसे एलिजाबेथ गिलबर्ट क्रिएटिविटी को एक डिवाइन एनर्जी के रूप में देखती हैं, और कैसे हम सब उस डिवाइन सोर्स से जुड़ सकते हैं, चाहे हम आर्टिस्ट हों या नहीं। बिकॉज इन द एंड क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट आर्ट, इट्स अबाउट बीइंग अलाइव। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, इंस्पिरेशन कोई ह्यूमन प्रोसेस नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। वो हमारे अंदर नहीं बनती, वो हम पर आती है। कभी तुमने महसूस किया है, एक आइडिया अचानक तुम्हारे दिमाग में लाइटनिंग की तरह गिरता है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। तुम लिखने लगते हो, पेंट करते हो, बोलते हो, जैसे कुछ तुम्हारे थ्रू बोल रहा हो। वो तुम नहीं हो, वो इंस्पिरेशन है। गिलबर्ट कहती हैं, आइडियाज आर अलाइव, दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर ह्यूमन पार्टनर्स। मतलब हर आइडिया एक एनर्जी है, वो हवा में घूमता रहता है जब तक उसे कोई इंसान नहीं मिलता जो उसे जिंदगी दे सके। कभी कभी लगता है जैसे फैंटेसी हो, लेकिन अगर तुमने कभी किसी क्रिएटिव फ्लो को महसूस किया है तो तुम जानते हो यह सच है। वो एक ऐसी स्टेट होती है जहां टाइम रुक जाता है, जहां तुम्हें लगता है मैं नहीं कर रहा, कुछ मेरे थ्रू हो रहा है। गिलबर्ट कहती हैं, योर जॉब इज टू शो अप, द रेस्ट इज हैंडल्ड बाय द मैजिक। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, अपने आप को अवेलेबल रखना। जब आइडिया आए, तुम हां कहने के लिए रेडी रहो। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने डाउट्स, फियर्स और एक्सक्यूजेस के साथ बिजी रहते हैं, और जब इंस्पिरेशन दरवाजा खटखटाती है, हम कहते हैं अभी नहीं, मैं बिजी हूं, और फिर वो चली जाती है किसी और के पास जो सुनने को रेडी हो। एलिजाबेथ लिखती हैं, इंस्पिरेशन डजंट वेट फॉर एवर, इट नॉक्स सॉफ्टली देन मूव्स ऑन। तो अगर तुम्हें कभी कोई आइडिया एक्साइट करे, उसे इग्नोर मत करो। उसे लिख लो, उसे महसूस करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे। इंस्पिरेशन हमेशा परफेक्ट टाइम पर नहीं आती, वो तब आती है जब तुम्हारा माइंड ओपन हो। और ओपन होने के लिए एक चीज चाहिए, फेथ। फेथ का मतलब अंधविश्वास नहीं, फेथ का मतलब ट्रस्ट। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन योर टाइमिंग। गिलबर्ट लिखती हैं, डोंट चेज इंस्पिरेशन, अट्रैक्ट इट। और वो कहती हैं, इंस्पिरेशन को अट्रैक्ट करने का बेस्ट वे है कंसिस्टेंसी। रोज लिखो, रोज बनाओ, रोज ट्राई करो, क्योंकि जब तुम रोज आते हो तो यूनिवर्स जानता है तुम रेडी हो। ये बिल्कुल प्रेयर जैसे है। रोज अगर तुम दुआ करो तो कनेक्शन स्ट्रांग होता है, वैसे ही रोज अगर तुम क्रिएट करो तो इंस्पिरेशन तुम्हें फाइंड कर लेती है। गिलबर्ट कहती हैं, मुझे हर सुबह लिखने का मन नहीं करता, पर मैं डेस्क पर बैठती हूं, क्योंकि अगर आइडिया आया तो मुझे वहीं मिलना चाहिए। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल थॉट है। क्रिएटिविटी कोई मूड नहीं, वो एक रिचुअल है। जितना तुम उससे रिस्पेक्ट करते हो, उतना वो तुम्हें रिवॉर्ड करती है। गिलबर्ट कहती हैं, ट्रीट इंस्पिरेशन लाइक अ गेस्ट यू डीपली एडमायर। मतलब जब वो आए तो उसके लिए स्पेस बनाओ, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना एक्सक्यूजेस के। उसे अपना फुल अटेंशन दो, क्योंकि वो बार बार नहीं आती। एक और इंसाइट वो शेयर करती हैं, स्टॉप ट्रीटिंग योर आर्ट लाइक अ ड्रामा एंड स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ डिवोशन। ज्यादा लोग अपने क्रिएटिव प्रोसेस को इमोशनल रोलर कोस्टर बना देते हैं, कभी एक्साइटमेंट, कभी गिल्ट, कभी फ्रस्ट्रेशन। पर जब तुम उसे डिवोशन के साथ करते हो तो तुम्हारा फोकस आउटकम से हटकर ग्रैटिट्यूड पर चला जाता है। और जब ग्रैटिट्यूड आता है, तब ओवरथिंकिंग चली जाती है।
तब तुम क्या होगा नहीं सोच रहे होते, तुम ये हो रहा है महसूस कर रहे होते हो। गिलबर्ट लिखती हैं, द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इन आर्ट इज हाउ डीपली यू केयर फॉर इट। और यही बात लाइफ पर भी अप्लाई होती है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते लोग क्या कहेंगे, पर तुम कंट्रोल कर सकते हो तुम अपनी जर्नी के लिए कितना प्रेजेंट हो। तो अगर इंस्पिरेशन तुम्हें मिलती है, उसे कैप्चर करने की कोशिश मत करो, उसे फ्लो होने दो, उसके साथ प्ले करो बिना प्रेशर के। क्योंकि इंस्पिरेशन भी एक इंसान जैसे है, वो तभी रुकती है जब तुम उसे एंजॉय करते हो, फोर्स नहीं। कभी सोचा है हम बचपन में कितना क्रिएटिव थे? कागज पे कुछ भी बना देते थे, माउंटेन, सूरज, स्माइली फेस। कोई पूछता भी नहीं था ये क्या है। हम बस हंसते थे और कहते थे मुझे पसंद है। वो इनोसेंस, वो जॉय, कहीं बड़े होते होते हमने खो दिया। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, द ऑपोजिट ऑफ फियर इज नॉट ब्रेवरी, इट्स क्यूरियोसिटी। क्योंकि जब तुम क्यूरियस हो जाते हो, फियर का टाइम ही नहीं बचता। तुम सोचने से ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हो। और यही बिग मैजिक का लास्ट सीक्रेट है। जिंदगी को एक एडवेंचर की तरह जियो। हर दिन एक एक्सपेरिमेंट, हर मोमेंट एक सरप्राइज। गिलबर्ट लिखती हैं, स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट, जस्ट बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इंटरेस्टिंग लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो गिरते हैं, सीखते हैं और फिर अपने जख्मों से स्टोरीज लिखते हैं। तुम्हारा आर्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आर्ट ऑनेस्ट होना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टी ही वो एनर्जी है जिसमें यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। एक पॉइंट पर गिलबर्ट कहती है, डोंट लिव अ हाफ लिव्ड लाइफ। और ये लाइन जैसे सीधा दिल के अंदर चली जाती है। क्योंकि हम सब किसी ना किसी चीज से डरते हैं, रिजेक्शन, जजमेंट, लॉस। लेकिन डर के पीछे ही तो जिंदगी छुपी है। सोच के देखो, अगर तुम अपना आर्ट दुनिया के सामने नहीं रखते, तो तुम अपने एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा छुपा रहे हो। और वो हिस्सा तुम्हारा सबसे खूबसूरत वर्जन है। गिलबर्ट लिखती हैं, योर ओनली टास्क इज टू से यस टू द स्ट्रेंज जूल्स दैट आर बरिड विद इन यू। उन जूल्स को निकालो, चाहे लोग समझें या नहीं, चाहे वो कमर्शियल बने या नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ कहना चाहता है, उसे कहने दो। क्योंकि जब तुम अपने अंदर के यूनिवर्स को एक्सप्रेस करते हो, तब तुम दुनिया के यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो। और यही बिग मैजिक का एसेंस है, फियर के साथ जीना, क्रिएटिविटी को रिचुअल बनाना और लाइफ को ग्रैटिट्यूड के साथ देखना। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं, क्रिएटिव लिविंग इज अबाउट चूजिंग क्यूरियोसिटी ओवर फियर अगेन एंड अगेन। ये एक बार होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये रोज का डिसीजन है। हर सुबह उठकर खुद से कहना, आज मैं मैजिक ढूंढूंगा। चाहे वो एक थॉट हो, एक मुस्कान या एक लिखा हुआ शब्द, सब कुछ क्रिएशन है। और जब तुम ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए खुलने लगता है। साइंस मिलते हैं, लोग मिलते हैं और तुम रियलाइज करते हो ये सब एक बिगर प्लान का हिस्सा था। तो आज से डर के साथ जीना सीखो। उसे दुश्मन नहीं, गाइड समझो। अपनी क्रिएटिविटी को परमिशन दो, चाहे वो लिखना हो, गाना हो, बोलना हो या सिर्फ सपना देखना हो। क्योंकि लाइफ तभी एक्साइटिंग लगती है जब तुम उसे पार्टिसिपेट करते हो, ना कि सिर्फ ऑब्जर्व। गिलबर्ट कहती हैं, अ क्रिएटिव लाइफ इज एन एम्प्लीफाइड लाइफ। और तुम्हारा फर्ज है अपनी जिंदगी को एम्प्लीफाई करना, उसे छुपाना नहीं। तो जब अगला आइडिया आए, उसे इग्नोर मत करना, चाहे छोटा लगे, फिर भी एक हाँ कहना। क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें उस जगह ले जाए जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। लाइफ के साथ फ्लर्ट करो, प्ले करो, क्रिएट करो बिना डर के। और फिर देखो कैसे तुम्हारा अंदर और बाहर दोनों बदल जाता है। जैसे गिलबर्ट कहती हैं, द यूनिवर्स बरीज स्ट्रेंज जूल्स डीप विद इन अस ऑल एंड देन स्टैंड्स बैक टू सी इफ वी कैन फाइंड देम। तुम्हारे जूल्स तुम्हारा मैजिक हैं, अब बस उन्हें ढूंढना शुरू करो। अगर ये सफर तुम्हें छू गया हो, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें अपना क्रिएटिव स्पार्क महसूस हुआ हो, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक ये सुकून पहुंच सके। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। और कमेंट्स में लिखो तुम्हारा क्रिएटिव ड्रीम क्या है जो अब तक छुपा हुआ था। शायद तुम्हारा एक कमेंट किसी और का इंस्पिरेशन बन जाए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना एक थॉट कमेंट्स में लिखो, क्योंकि कभी-कभी एक सिंपल थॉट एक नई शुरुआत बन जाता है। Until next time, breathe,
create and trust your magic.